दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन वार के दरमियान हर किसी को लग रहा था कि इसराइल और इसके सपोर्टिव अमेरिका और यूरोप के खिलाफ और फ़लस्तीन का साथ देने के लिए 57 मुस्लिम मुल्कों में से जो सबसे ताकतवर माने जाते हैं यानी कि तुर्की या सऊदी अरब जैसे मुल्क सामने आएंगे। लेकिन जब इन मुल्कों ने धोखा दे दिया तो मदद के लिए एक ऐसा मुल्क सामने आया जिसके सामने आने की उम्मीद भी किसी को नहीं थी, यानी कि यमन। यमन ने शुरुआत में जब इसराइल को धमकी दी तो सबको लगा कि यह भी तुर्की की तरह हवाबाजी करके दुनिया का अटेंशन क्रैक करना चाहता था। लेकिन फिर यमन ने इसराइल के ऊपर कुछ लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज के ड्रोन से हमला कर दिया, जिनमें से कुछ को तो हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया तो कुछ जाकर इसराइल के शहरों पर भी लगे। तब लोगों को लगा कि अब इस कमजोर से मुल्क यमन पर अमेरिका या इसराइल एक स्ट्राइक करेंगे और इसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ उल्टा ही। इस जंग को 3 महीने होने वाले हैं। यमन ने इसराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और नॉर्वे समेत वर्ल्ड सुपर पावर की हालत खराब करके रख दी है, बल्कि एक तरह से इसने अमेरिका को बुरी तरह हरा भी दिया है। ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यमन ने जब इसराइल से जुड़े कई शिप्स पर निशाना लगाया तो इसकी मदद के लिए फ्रांस और अमेरिका नेवी भी सामने आई, तो इन्होंने इन दोनों नेवी पर भी हमला कर दिया। ये सब देखकर रेड सी, जो कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता है, सवीज नहर से जुड़ा हुआ है, वहां से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपना कारोबार बंद कर दिया और कहा कि ये कारोबार कब तक बंद रहेगा ये हम भी नहीं जानते। इन कंपनीज में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क, दुनिया की बहुत बड़ी फ्यूल कंपनी पीबी, जर्मनी की हेबर्ट्स लाइट और कुन्ही नेगल जैसी कंपनीज शामिल हैं। इन कंपनीज के रेड सी में कारोबार बंद करने की वजह से अगले 1 से 2 महीने में यूरोप में फ्यूल के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। एवं दोस्तों, पीबी ने जैसे ही अनाउंस किया कि रेड सी में वो अपनी शिपिंग को रोक रहे हैं तो यूरोप में क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक दिन में ही 2.7 से 2.8% तक बढ़ गई। वहीं नेचुरल गैस के प्राइस में तो एक दिन में लगभग 8% तक रेट इंक्रीज हो गया। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दुनिया में जितना भी कारोबार शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू होता है उसका 12% रेड सी से होकर ही गुजरता है, जो कि एक साल का लगभग $1 ट्रिलियन का बिजनेस है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल के सपोर्टिव यूरोप को होने वाला है, क्योंकि गल्फ कंट्री से यूरोप में ऑयल बहुत ज्यादा जाता है और यूरोप में जाने वाला 21% से ज्यादा ऑयल रेड सी से होकर ही गुजरता है। इसीलिए एनालिस्ट्स का मानना है कि अगले 1 से 2 महीने में यूरोप में ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, जिससे इन्फ्लेशन में भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए लोगों के मुताबिक यमन ने अकेले ही सऊदी अरब के पुराने किंग फैसल की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिन्होंने अरब इसराइल वार के दौरान 1973 में इसराइल, अमेरिका और इसके सपोर्टिव मुल्कों में ऑयल एक्सपोर्ट बंद करके ऑयल क्राइसिस शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका को झुकना पड़ गया था और ये जंग रुक गई थी। इस टाइम किंग फैसल तो नहीं है, पर सेम ऐसा ही काम यमन कर रहा है और नतीजा ये हुआ है कि इसराइल मीडिया का खुद कहना है कि अब अमेरिका और यूरोप इसराइल पर दबाव डालेंगे कि एक जंग को जल्द से जल्द बंद कर दें। खैर दोस्तों, यमन के इस फैसले से हुई प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहले अपनी नेवी अकेले ही वहां भेजी और जब वो यमन को रोकने में नाकाम रहे तो उन्होंने एक नेवल टास्क फोर्स बनाई जिसमें कई मुल्कों की नेवी को शामिल किया गया है और ये नेवी मिलकर यमन के हुतीस का मुकाबला रेड सी में करने वाली है ताकि इन्हें रोक सकें और शिपिंग कारोबार को आसानी से वहां से गुजार सकें। दोस्तों, इस फोर्स में अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, सेल्फ्स और स्पेन की नेवी शामिल की गई है। बाद में ग्रीस जैसी और भी कुछ मुल्क शामिल हो गए। चाइना से भी अमेरिका ने इसमें शामिल होने के लिए कहा था, पर चाइना ने इससे इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी वारशिप भेजने से पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में इसने अपने 11 फौजियों को भेज दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर यमन का हौसला देखने वाला है। पहले अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्क इनसे निपट नहीं सके। बाद में जब अमेरिका ने मिलकर 20 मुल्कों की नेवी, जिनमें से वर्ल्ड सुपर पावर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जैसे मुल्क शामिल हैं, इसे रेड सी में उतार दिया, तब यमन को चाहिए था कि वो पीछे हट जाता, लेकिन पीछे हटने की बजाय उनके चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी ने कहा कि हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर टारगेट की या हमसे जंग छेड़ने की बेवकूफ़ी की तो हम भी इन पर हमला कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की वारशिप को रेड सी में डुबोने की और इनकी सब मरीन्स को, बल्कि इनकी पूरी फ्लीट को रेड सी में डुबोने की ताकत रखते हैं और रेड सी को ग्रेवयार्ड बना सकते हैं। दोस्तों, यमन की इस वार्निंग के बाद अमेरिका डर गया। न सिर्फ डर गया बल्कि पीछे हट गया। पहले अमेरिका का इरादा था कि हुतीस पर हमला करे,
लेकिन फिर अपने इस फैसले को पीछे हटते हुए अमेरिका ने कहा कि हम सिर्फ रेड सी में रहते हुए कोई भी कंटेनर शिप इससे गुजरेगा तो हम सिर्फ उसकी हिफाजत करेंगे। यानी यमन अगर $2000 का ड्रोन मारेगा तो इस ड्रोन को हवा में इंटरसेप्ट करने के लिए इन्हें $2 मिलियन का मिसाइल दागना होगा। वो $2 मिलियन का मिसाइल दागेंगे। अभी वर्ल्ड सुपर पावर की हार नहीं है तो और क्या है। खैर दोस्तों, अमीर होना अलग चीज है, लेकिन ताकत और हिम्मत होना अलग चीज है। अमेरिका के बहुत बड़े एलाई और इसके दोस्त यानी सऊदी अरेबिया और यूएई का पड़ोसी मुल्क यमन काफी गरीब है। और जब अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई से कहा कि तुम भी हमारी नेवल फोर्स के साथ अपनी नेवी भेजो और हमारे साथ जुड़ जाओ, तो यमन ने सऊदी अरब और दुबई को अलग से स्पेशल वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर तुम दोनों ने इनके साथ शामिल होने की कोशिश की तो तुम्हारे मुल्क में कोई भी ऑयल फील्ड नहीं बचेगा। इसीलिए सऊदी अरब और यूएई ने शायद अपनी सिक्योरिटी के लिए इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनने से अमेरिका को इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बड़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।